आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं। हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात के साथ मैं हूं अनंत भट्ट और आज कार्यक्रम में बात होगी नमक की। ज्यादा चीनी सेहत के लिए हानिकारक है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा नमक भी हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं और समझते हैं। दरअसल खाने में स्वाद के लिए नमक या चीनी डालने की हमारी जो आदत है, उसे लेकर नेचर पोर्टफोलियो में एक बेहद दिलचस्प रिपोर्ट छपी है। ये स्टडी कहती है कि हम हिंदुस्तानी जरूरत से ज्यादा नमक खाते हैं और ज्यादा नमक खाने के तमाम खतरों से भी हम बेखबर हैं। नमक के इस्तेमाल को लेकर हमारी जागरूकता अभी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो आज नमक से जुड़ी इसी साइंस पर विस्तार से करेंगे बात। क्या नुकसान है, क्या नफा है, कैसे से कंट्रोल किया जाए और किस तरीके से काबू पाया जाए अपनी इस ज्यादा नमक खाने की आदत पर। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेगा, लेकिन अपने मेहमानों के साथ हम इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसी को ज्यादा चीनी से परहेज है तो किसी को तीखा पसंद नहीं, किसी को खाने में तेज नमक चाहिए तो किसी को ज्यादा नमक पसंद नहीं। कुल मिलाकर जायके को लेकर सबका अपना अपना हिसाब है। एक तरह से कहें तो सब कुछ स्वादानुसार है, लेकिन नेचर पोर्टफोलियो में छपी रिपोर्ट की माने तो स्वादानुसार का यही खेल शरीर के अनुसार नहीं है। चाय में चीनी के कम या ज्यादा होने का ख्याल तो लोग खूब रखते हैं, लेकिन क्या नमक के कम या ज्यादा का ख्याल भी आप रखते हैं? दरअसल ये ऐसी बात है जो हमारी आदत का हिस्सा नहीं है। हमें यही लगता है कि नमक के कम या ज्यादा होने से हमारे शरीर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा है नहीं। नेचर पोर्टफोलियो में छपी ये रिपोर्ट बताती है कि हम जरूरत से ज्यादा नमक खाते हैं और जरूरत से ज्यादा यही नमक हमारी कई बीमारियों की वजह साबित हो रहा है। अगर आपको अपना सॉल्ट का इंटेक कम करना है क्योंकि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो आप कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे कि आप केल्टिक सॉल्ट ले, जो होता है सी सॉल्ट। इसमें करीबन 80 to 82 मिनरल्स होते हैं और ये वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर बैलेंस बहुत अच्छे से मेंटेन करता है बॉडी में। इसके अलावा हिमालयन सॉल्ट जो काफी लोग कंज्यूम कर रहे हैं, इसे सिर्फ सॉल्ट सैलेड जैसी चीजों में यूज करें जिसमें ऊपर से सॉल्ट डाला जाता है, बट आप रेगुलर टेबल सॉल्ट का कंजम्पशन बंद ना करें। आप अपने खाने में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे कि आप इमली, नींबू, विनेगर, ऐसी खट्टी चीजें भी एडिशनली यूज कर सकते हैं। नमक को लेकर हमारी आदत किस कदर बिगड़ी हुई है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि खाने की आदत पर हुए एक सर्वे में पाया गया है कि हमारे यहाँ जरूरत से ज्यादा नमक खाने का प्रचलन आम है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जहाँ पुरुष एक दिन में 8.9 ग्राम नमक का सेवन कर रहे हैं, वहीं महिलाएं एक दिन में 7.9 ग्राम नमक ले रही हैं। यही नहीं, अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त मरीजों में भी नमक के सेवन का आंकड़ा सामान्य से कहीं ज्यादा है। एक दिन में मात्र 5 ग्राम नमक किसी के लिए भी पर्याप्त है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के मरीज एक दिन में 8.5 ग्राम नमक तक खा रहे हैं। जाहिर है, नमक के संतुलन का सवाल हमारे जहन में दूर दूर तक है ही नहीं। हमारे शरीर के लिए नमक की जरूरत है तो तकरीबन 5 ग्राम, जो एक नॉर्मल अडल्ट की जरूरत है। 5 ग्राम मतलब एक छोटा चम्मच। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हम जो रेगुलर खाना खाते हैं, जो घर पर बनाते हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीजों में नमक यूज किया जाता है, जैसे कि ब्रेड, बिस्किट, केक और प्रोसेस्ड फूड, केचप, और हम जो नमकीन खाते हैं एक्सेट्रा। इसकी वजह से नमक का कंजम्पशन काफी बढ़ चुका है और रिसर्च के मुताबिक 5 ग्राम की जगह हम 8 ग्राम तक नमक कंज्यूम कर रहे हैं। सवाल है कि क्या नमक का ज्यादा सेवन ही खतरनाक है या फिर नमक की कमी भी हमारी सेहत बिगाड़ सकती है? इस मसले पर डॉक्टर्स का साफ कहना है कि नमक चाहे ज्यादा हो या फिर कम, दोनों ही स्थिति सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब बहुत ज्यादा सोडियम कंजम्पशन के डर से लोग सॉल्ट जो है एकदम कम करने लगे हैं या लो सोडियम सॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। पर इसमें एक प्रॉब्लम भी आ सकती है। काफी लो सोडियम सॉल्ट पोटेशियम में हाई होते हैं और इसके अलावा हम अपने काफी अलग अलग चीजों में पोटेशियम भी कंज्यूम करते हैं।
बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बहुत जरूरी है, सोडियम पोटेशियम इन दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। तो अगर ये होता है कि पोटेशियम ऊपर जाता है, सोडियम कम होता है, तो हमारा हार्ट रेट स्लो हो जाता है, हमारा मसल वीक हो जाता है, हमें अगेन ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम होती है, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है और किडनीज पे लोड पड़ता है। और इसके अलावा जो सॉल्ट होता है उसमें आयोडीन होता है। नमक हमारे शरीर के लिए बेहद अनिवार्य तत्व है, लेकिन अब शरीर में नमक के संतुलन का सवाल बड़ा हो गया है, क्योंकि हम में से ज्यादातर को यही नहीं पता कि हमें कितनी मात्रा में नमक खाना चाहिए। नमक को लेकर यही अज्ञानता हजारों जान पर भारी पड़ रही है। हम सबको लगता है कि हाई ब्लड प्रेशर जो है वो होता है सॉल्ट ज्यादा कंज्यूम करने से, पर हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ हाई सॉल्ट से नहीं होता। अगर हमारा पानी का इंटेक कम है, हमारा स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, हमारी नींद नहीं पूरी होती, हमारा मैग्नीशियम इंटेक अगर लो है, पोटेशियम इंटेक सही नहीं है, तो उससे भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो सिर्फ सॉल्ट इंटेक पे ना वर्क करें, इन बाकी चीजों पर भी वर्क करें, लाइफस्टाइल सुधारें ताकि ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मलाइज हो। जाहिर है वक्त के साथ हम ही नहीं, हमारी खान पान की आदतें भी बदली हैं। लोगों ने आदतों की वजह से खाने पीने में संतुलन का ख्याल रखना या तो कम कर दिया है, या फिर ऐसी बातों की उन्हें अब परवाह नहीं। शुगर को लेकर लोगों में जागरूकता जरूर आई है, लेकिन नमक के संतुलन को लेकर हम आज भी बेखबर हैं। वीडियो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो नमक के इसी विज्ञान को आज हम जानेंगे, समझेंगे। खास मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर अनिल अरोड़ा मौजूद हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के गंगाराम हॉस्पिटल से। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एम वली, सीनियर फिजिशियन हैं गंगाराम हॉस्पिटल से। हमारे साथ डॉक्टर गीतिका चोपड़ा रहेंगी हमारे स्टूडियो में, डाइटिशियन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर एम वली का रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है कि बॉडी को नमक की रिक्वायरमेंट क्यों है, नमक की क्या जरूरत है बॉडी को? देखिए, नमक जो है हमारे शरीर का इतना इम्पोर्टेंट सेलुलर इंग्रेडिएंट है कि नमक की कमी से, पहले मैं ये बता दूं, नमक की कमी से कंफ्यूजन, सुस्ती आना, मसल एग्जॉशन होना, तो ये बहुत सी ऐसी चीजें, यहाँ तक कि एक्सट्रीम डेफिशिएंसी से कोमा भी हो सकता है। नमक सेलुलर मेटाबॉलिज्म और ट्रांसपोर्ट जो सेल में प्रतिक्रियाएं होती हैं उसके लिए बहुत एसेंशियल है। यानी कि हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि हमारे ओवरऑल एक कॉमन मैन के लिए नमक इसलिए जरूरी है कि शरीर की और हमारे बदन की अलर्टनेस के लिए जरूरी है। लेकिन आपके प्रोग्राम का आज का मैसेज ये है कि हमको कितना नमक चाहिए और क्या हम ज्यादा नमक खा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि एक बड़ी एपिडेमिक इस देश में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की, हाइपरटेंशन की, और डॉक्टर निरवर बताएंगे शायद स्टमक तक ये प्रभावित करता है, लीवर को करता है। मैं अभी बात कर रहा हूँ कि कितना नमक मिनिमम हमको खाना चाहिए। ऑन एन एवरेज आधा ग्राम, यानी छोटा चाय के चम्मच का आधा चम्मच हमको खाना चाहिए। और मैं अपने पुराने टीचर्स को याद कर रहा हूँ, जब हमारे पास हार्ट के वैल्यूएशन के मॉडर्न गैजेट्स नहीं थे, तो तुलवाकर सुनार की दुकान पर से सॉल्ट की पुड़िया बनवाकर मरीज को देते थे और उसको फिर घर जाकर कितना अंदाजा करना है उसका बताते थे। इतनी सावधानी रखी जाती थी। लेकिन सॉल्ट में जो सोडियम है वो बहुत हानिकारक होता है। जब हम छोटे थे तो समुद्री नमक या डेले वाला नमक खाया जाता था, और वो क्रिस्टलाइन नमक, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ हाथ पर लेके दिखाने की, ये जो डेले वाला नमक होता था, व्हाइट नमक, और अब चूंकि पैकेट्स में आ रहा है ब्रांडेड नमक, वो, और कुछ लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं वो कि फैसिनेटिंग नेम से जो लो सोडियम सॉल्ट्स बिक रहे हैं वो खा रहे हैं, जिनमें जरूरत से कम सोडियम और जरूरत से ज्यादा पोटेशियम, जैसे अभी बता रहे थे आपके कैप्सूल में, वो बहुत ही हानिकारक है किडनी के लिए। स्ट्रोक, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, सॉल्ट रिटेंशन, और मैं अब डॉक्टर अनिल अरोड़ा को आपने बुला लिया है, स्टमक कैंसर तक और प्रीमेच्योर डेथ तक हाई सॉल्ट इंटेक से होता है। पापड़, अचार, ये दो ऐसी चीजें हैं हमारी टेबल पर जिससे एक्स्ट्रा सॉल्ट चला जाता है। चाइनीज खानों में सोडियम मेटाबोलेट में सॉल्ट चला जाता है, जो बच्चे अनजाने में खा लेते हैं। और नमकीन खाना बहुत ज्यादा
अच्छा लगता है लोगों को, जिसमें तेज नमक हो, तो हम लोग ये कहते हैं कि आपको जब तक जरूरत न हो एडेड टेबल सॉल्ट मत डालिए, नमक को बैलेंस वे में खाइए। जी, मैं आता हूँ डॉक्टर अम्बली आपके पास और मैं सीधे डॉक्टर अनिल अरोड़ा का यहाँ पर रुख करूँगा। डॉक्टर साहब, आपसे अब हम ये समझना चाहते हैं कि अगर नमक का कोई व्यक्ति इंटेक ज्यादा ले रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर बॉडी में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं तो बॉडी उसके संकेत देना शुरू कर देती है। अगर कोई व्यक्ति नमक का इंटेक ज्यादा कर रहा है तो उसकी बॉडी क्या संकेत देती है, किन संकेतों के माध्यम से हम समझें कि इसको कंट्रोल करने की जरूरत है? हाँ जी, देखिए, जहाँ तक नमक का ताल्लुक है, जिसको हम सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, ये समझना जरूरी है कि हमारा पूरा शरीर अंगों का बना हुआ है, सारे अंग टिश्यूज के बने हुए हैं, सारे टिश्यूज सेल्स के बने हुए हैं, और सारी सेल्स की इंटेग्रिटी एक यूनिट है, एक बेसिक यूनिट है जिससे पूरी शरीर, पूरा अपना ह्यूमन बींग्स पूरी सेल की इंटेग्रिटी पे चलते हैं। उस सेल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए एक पंप होता है सेल के सरफेस को, जिसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम ATPase जी। ये 50% एनर्जी कंज्यूम करता है। सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी का मतलब आपके घर की चारदीवारी, आपके देश की चारदीवारी है। अगर वो इंटैक्ट नहीं रहती तो पूरा डिसरप्शन हो जाए सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का। तो ये हैरानी की बात नहीं है कि अगर हम उस बैलेंस को बिटवीन सोडियम एंड पोटेशियम, जैसे आपके कैप्सूल ने बताया या वाले साहब कह रहे थे, वो उस बैलेंस को, सोडियम और पोटेशियम को मेंटेन करना जरूरी है। इनफैक्ट जितना भी हम खाना खाते हैं 50% एनर्जी इसमें यूज होती है कि उसका मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है क्रॉस द सेल, वो मेंटेन रहे कि सोडियम बाहर आता रहे, पोटेशियम सेल के अंदर जाता रहे। तो अगर जाने अनजाने में अगर हम सोडियम ज्यादा ले रहे हैं तो जो अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं सेल के अंदर, वो इतनी सोफिस्टिकेटेड होती हैं जैसे किसी सुपर कंप्यूटर के अंदर आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं। तो अगर वो बैलेंस मेंटेन नहीं होते तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से डैमेज होते हैं। तो जितना ज्यादा सोडियम लेंगे उतना ज्यादा मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा सेल का, सेल की फंक्शनिंग खराब होगी, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनेंगी, माइटोकॉन्ड्रियल डिसरप्शन होगा, इवन सेल डेथ एपोप्टोसिस होता है। तो नॉट ओनली अदर ऑर्गन, जहां जहां ये सोडियम पहुंचता है, जैसे मैंने बताया कि पूरा शरीर सेल से बना हुआ है, तो हर अंग पर सोडियम का असर आता है। तो पहले ये वो असर हम कैसे समझ सकते हैं कि मतलब वो सिम्टम अगर आप बताएं तो लोगों को ज्यादा समझने में आसानी होगी कि हाँ उनकी बॉडी में परिवर्तन आ रहा है और ये परिवर्तन ज्यादा नमक की वजह से आ रहा है। हाँ जी, तो इसमें दो तरीके के इफेक्ट्स होते हैं। एक होता है लो सोडियम का बॉडी में, एक हाई सोडियम का। जी। जो हाई सोडियम का इफेक्ट इमीडिएटली नहीं तो लॉन्ग टर्म पे आता है, जैसे हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, स्ट्रोक है, किडनी फेलियर है, ये लॉन्ग टर्म पे आते हैं। अब प्रॉब्लम है किडनी के सिम्टम्स बहुत कम होते हैं, बड़े अनकॉमन नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे भूख ना लगना, थकावट होना, जल्दी कमजोरी आ जाना, और जैसे ही आप चलते हैं थक के बैठ जाते हैं। इनके स्पेसिफिक सिम्टम्स इतने नॉन स्पेसिफिक होते हैं सोडियम की कमी के कि इसको ये बताना कि ये सोडियम की वजह से हो रहे हैं किसी और की वजह से हो रहे हैं पॉसिबल नहीं है। पर अगर सोडियम बहुत कम हो सकता है बॉडी में तो उसमें आदमी बेहोश हो सकता है, मिर्गी का दौरा पड़ सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है, इवन मिर्गी के दौरे की वजह से उसमें डेथ भी हो सकती है। तो इसको हाइपोनेट्रीमिया, जिसको हम लो सोडियम कहते हैं, वो ज्यादा डेंजरस है बशर्ते कि हाइपरनेट्रीमिया के, मतलब हाई सॉल्ट का। हाई सॉल्ट का लॉन्ग टर्म पर असर आता है, लो सॉल्ट का इमीडिएट असर आता है। मैं आता हूँ आपके पास डॉक्टर अनिल, मैं सीधे गीतिका जी का यहाँ पे रुख करूंगा। गीतिका जी, 5 ग्राम नमक की जो मात्रा बताई गई है, ये हमारी जो ईटेबल्स हैं उनसे अलग इसको कंसिडर किया जाए, या फिर जो 5 ग्राम नमक की मात्रा है जो हमारी ईटेबल्स में नेचुरल सॉल्ट होता है, ये उससे भी पूरी हो सकती है? हमें उसके अंदर ही उसको पूरा करना है। हमें फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स की तरफ जाना चाहिए, होल फूड्स डाइट करनी चाहिए, और प्रोसेस्ड फूड्स को बिल्कुल रोक देना चाहिए या उसको लिमिटेड मात्रा में लीजिए। जो मार्केट के चिप्स हैं, मार्केट की जो ब्रेड्स हैं, उसकी जगह आप घर में एक फाइबर अनाज वाली रोटी खाइए अपने घर का। जब आप प्रॉपर खाना खाएंगे तो उससे आपका जो सोडियम लेवल है वो इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि सोडियम लेवल जैसे ही बॉडी में इंक्रीज होगा आपको चेहरे में सूजन, आंखों के नीचे सूजन, हाथों में सूजन लगेगी, आपको अपने शरीर में बहुत थुलथुलापन लगेगा, आपका वेट गेन होने लग जाएगा, और जैसे ही वजन बढ़ने लग जाएगा आपको बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो आपको अपने डाइट में लेस सोडियम ही रखना चाहिए, और आप उसको पूरे दिन में डिवाइड करके खाएंगे
तो आप उसको कर सकते हैं कम। नहीं, जैसे 5 ग्राम नमक है, अब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर वली ने बताया कि जो टीस्पून है उससे भी, उसका भी आधा 5 ग्राम हो जाएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे हम आटा खा रहे हैं या हम चावल खा रहे हैं या हम दाल खा रहे हैं, तो उसमें नमक डालने की जरूरत है या उनमें इतना नेचुरल सॉल्ट होता है कि वो हमारी जरूरत को पूरा कर दे? वो हमारी जरूरत को पूरा कर देगा। और जो अगर हम नेचुरल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते हैं उसमें जो क्या होता है, सोडियम कम होता है और पोटेशियम हाई होता है, तो वो आपकी बॉडी को, अगर आप अच्छा घर का खाना खाएंगे तो वो आपकी बॉडी को अपने आप बैलेंस कर देगा। हमारा जो संतुलन है तब बिगड़ता है जब हम मार्केट का फूड ज्यादा खाएंगे, मार्केट के छाछ के पैकेट लेंगे। जब हम घर का प्रॉपर खाना खाएंगे, आप वो पूरा सोडियम इंटेक को कवर कर सकते हैं। जी, मतलब ऊपर से नमक डालने की जरूरत कतई ही नहीं है। नमक हमेशा नुकसान करेगा। हमेशा आपको सेंधा नमक या काला नमक वही यूज करना है, या आप पिंक सॉल्ट यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा सॉल्ट ऊपर से नुकसान करेगा। अगर आपको सैलेड्स खाने हैं, सैलेड्स में आप क्रीमी सॉसेस के बजाय आप सैलेड के अंदर ऑलिव ऑयल या विनेगर डाल दीजिए। आपको अगर अपने खाने को मैरिनेट करना है तो आप मैरिनेशन में क्रीमी सॉसेस, मेयोनीज और सीजर की बजाय आप नींबू का रस, मौसमी, दही को डाल सकते हैं। ग्रीक योगर्ट यूज कर सकते हैं और गुआकामोले यूज कर सकते हैं। आप जो चिकपी होता है उसको पीस के हमस करके उसका सैलेड बना सकते हैं। तो आप ऐसी चीजें अपनी डाइट में ऐड करना शुरू करें। डॉक्टर वली का यहाँ पे रुक करूँ। डॉक्टर साहब, अब सवाल आता है कि ये जो नमक की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की, ये यूनिवर्सल है इसकी मात्रा, या फिर ये एज और पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकती है? देखिए, ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। डे टू डे प्रैक्टिस में हम लोग जो वेरी एल्डरली पीपल जब आते हैं, कभी कभी उनकी डायग्नोसिस इतनी मुश्किल हो जाती है कि इनको क्या हुआ है, अल्टीमेटली हमको मिलता है इनका सोडियम लो है। तो ये जरूरी है कि जब जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारा टोटल इंटेक कम होता है, तो हम उसके हिसाब से अपनी नमक की मात्रा को रेगुलेट करें। ठीक है, इसके लिए कोई ट्यूटोरियल लेने की जरूरत नहीं है। ये जो जबान है कुदरत ने हमको दी है, उसमें बड़े अच्छे सेंसर्स लगे हुए हैं जी। और कुदरती जितनी चीजें हैं, जितने भी वेजिटेबल सेल्स हैं, जितनी भी चीजें हम खाते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स में भी सोडियम होता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे बहुत बाद में पता लगी कि डॉग्स को जो हम खाना देते हैं उसमें 0 सॉल्ट होना चाहिए। अगर सॉल्ट डॉग्स को दे दें तो डॉग्स की डेथ हो जाती है। तो बॉडी जो है अडेप्ट करती है। बॉडी में ऐसे हार्मोन्स होते हैं कि जो बॉडी के अंदर सोडियम को रेगुलेट करते हैं, उसकी क्वांटिटी को रेगुलेट करते हैं। उस ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी के अंदर सोडियम को रेगुलेट करते हैं। तो अगर हम एक दिन नमक कम खाएंगे, ऐसा नहीं है तो उस दिन हम कोमा में चले जाएंगे, और दूसरे दिन अगर हम अचार ज्यादा खा लेंगे तो हमको हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा, हाई सोडियम हो जाएगा। तो बिल्कुल बॉडी रेगुलेटेड होती है, लेकिन ये सब रेगुलेशंस ओल्ड एज में कम हो जाते हैं। इसी तरह से बहुत छोटे बच्चों को हम नमक और शुगर, एक एज होती है उस तक नहीं देते हैं। 2 साल तक हम शुगर अवॉइड करते हैं बहुत छोटे न्यू बॉर्न्स को। पहले हमारे जमाने में भुट्टी उल्टी दी जाती थी, लेकिन अब शुगर अवॉइड करते हैं। और सोडियम भी बहुत रेगुलेटेड देते हैं, क्योंकि ये सिस्टम जो है बॉडी के अंदर, जो इनबिल्ट सिस्टम है वो एक्टिव होता है। और बॉडी में सोडियम को रेगुलेट करने वाले और सोडियम को शरीर से निकालने वाले हार्मोन्स होते हैं। जैसे मैं एक हार्मोन का नाम लूं, नाइट्री यूरेटिक हार्मोन, वो सोडियम से डायरेक्ट रिलेटेड होता है। इसी तरह से बॉडी में स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, वो सोडियम से डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं। पसीना जब निकलता है, आपने पूछा था सिम्टम, बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है लो सोडियम का। जैसे ज्यादा पसीना आने पे हमको एक एग्जॉशन, सुस्ती, लेथार्जी, मैलेज, कई वर्ड्स हैं हमारे यहाँ मेडिकल में इसके, जो होता है वो सोडियम कम होने का पहला या दूसरा लक्षण हो जाता है। इससे सबसे पहला लक्षण ये होता है कि अगर हम ज्यादा सोडियम खाते हैं तो हमको प्यास ज्यादा लगती है, तो वॉश आउट दैट सोडियम। तो ये सोडियम का जो मैकेनिज्म है, सही आपने पूछा। आई सैल्यूट यू फॉर योर ब्रिलियंट क्वेश्चन कि ये एज के हिसाब से रिलेटेड होता है। यंगस्टर्स को भी एक्स्ट्रा पिकल, एक्स्ट्रा पापड़, एक्स्ट्रा ये चाइनीज सॉस वाले खाने, इसमें सोडियम मेटाबोलेट होता है। प्रिजर्व फूड्स, इनको अवॉइड करना चाहिए।
और हमको टेस्ट से ज्यादा अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, अभी वर्ल्ड इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी वाला हमारा वर्ल्ड हार्ट डे आ रहा है, मैं कहता हूँ 3 वॉइड्स को अवॉइड करिए। 3 वाइड्स, मैदा, शक्कर और नमक, ये 3 वाइड्स अगर हम अवॉइड करेंगे, और किडनी के पेशेंट्स के लिए गुलाबी सेंधा नमक बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें पोटेशियम की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो अगर हम ये बैलेंस रखेंगे और हम ज्यादा चटपटा नहीं खाएंगे, तो अनंत जी, आज का प्रोग्राम आपका मैं मुबारकबाद फिर से देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सोडियम के प्रकोप से कम बच सकते हैं। ये प्रिवेंटेबल है और ये लाइफ सेवर भी। मैं आता हूँ डॉक्टर वली आपके पास, डॉक्टर अनिल का यहाँ पर रुख करूंगा। डॉक्टर साहब, अब आपसे हमने एक श्रेणी की बात कर ली कि एज टू एज डिफर करता है, किस तरीके से वहां पे ध्यान रखना चाहिए। अब एक वर्ग और आता है, वो है प्रेग्नेंट लेडीज का। उनके लिए नमक का ज्यादा इंटेक, क्योंकि उनकी जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं वो थोड़ी अलग हो जाती हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। तो क्या ये जो नमक का संतुलन है उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और वो उनको किस तरीके से एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है, उनको और उनके बच्चे को? देखिए, जहाँ तक प्रेग्नेंट लेडी का ताल्लुक है, तो कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से कुछ बेसलाइन फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जी। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के डिफरेंट बैलेंस की वजह से फ्लूइड रिटेंशन होता है। ओवरऑल आप देखेंगे कि जब भी लेडी प्रेग्नेंट होगी तो ऑन एन एवरेज 8 to 10 kg वेट गेन होगा, पैरों में सूजन आएगी, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया होगा, और सरप्राइजिंगली जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में, तो उसमें चटपटा खाने की इच्छा ज्यादा होती है। मोरोवर जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्रॉब्लम होती है, इसको बोलते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। इसका मतलब हार्मोन इतने ज्यादा हो जाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में, पहले 3 महीने प्रेगनेंसी में, कि आपको रिपीटेड वॉमिटिंग होती है। उस वॉमिटिंग को दबाने के लिए चटपटा खाने की वजह से जाने अनजाने में सोडियम अंदर जाता है, जो टेंडेंसी ज्यादा होती है इनएनिकेट फ्लूइड रिटेंशन की। नॉर्मली जैसे वाले साहब ने बताया कि एक यंग वेमेन में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ऑटो रेगुलेशन बहुत अच्छा होता है। पर कुछ बीमारियां होती हैं थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, जिनको हम बोलते हैं एक्लेम्पसिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज। वो टिपिकली अगर आप ज्यादा सॉल्ट लेंगे तो वो प्रॉब्लम एग्रेवेट होगी। तो ये जनरल प्रिंसिपल है कि आप उतना ही लो जितना आपको शरीर की जरूरत है। जैसे अगर आपकी टंग बार बार सूख रही है, आपको प्यास ज्यादा लगती है, तो जरूर पीजिए, कोई रोकने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसी जगह पे गए जहाँ पसीना ज्यादा हुआ या वॉमिटिंग हो गई, लूज मोशन हो गई, तो एक्स्ट्रा सॉल्ट लेने में कोई नुकसान नहीं है। पर अगर आप जनरल प्रिंसिपल अगर ये मान के चलेंगे कि जितना आपका शरीर मांगता है उतना लीजिए, एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा टेबल सॉल्ट मत लीजिए, स्पेशली पापड़, चटनी, पुदीने की चटनी और ये चीजें जो कि प्रोसेस फूड है, पिकल्स हैं, अचार है, इसमें हाईली कंसंट्रेटेड होता है सोडियम। अब जितनी ये सारी चीजें अच्छे टेस्ट वाली होती हैं, जायका अच्छा होता है, और जैसे मैंने प्रेगनेंसी में बताया कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से या हाइपरेमेसिस की वजह से ये टेंडेंसी होती है कि आप चटपटी चीज खाएं कि आपकी अटेंशन नॉजिया वॉमिटिंग से डाइवर्ट हो, इनएडवर्टेंटली अंदर जाता है। तो इन जनरल अगर आप हेल्दी हैं, यंग है, कोई कोमॉर्बिडिटीज जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर नहीं है, तो ये काम नहीं करता। और थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर आपको एक्लेम्पसिया है, हाइपरटेंशन है, या पीडियलिडीमा है, या किडनी पर प्रेगनेंसी की वजह से असर आता है, देन यू हैव टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट, यू हैव टू बी रियली इन टच विद योर गायनेकोलॉजिस्ट सो दैट दिस हाई सॉल्ट और लो सॉल्ट बोथ वेज शुड नॉट बी बैड फॉर योर बॉडी। आता हूँ डॉक्टर साहब आपके पास, और डॉक्टर गीतिका का भी हम रुख करेंगे। उनसे भी जानना चाहेंगे कि अगर किसी को चटक नमक खाने की आदत है तो इस आदत से छुटकारा कैसे पाया जाए, तो कौन कौन से टिप्स हो सकते हैं जो इस आदत से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पे लेंगे, चल रहा ब्रेक के बाद स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नमक के संतुलन की, क्योंकि अगर संतुलन नहीं बनाया तो फिर कम भी नुकसानदायक है और ज्यादा तो नुकसानदायक है ही। हम सीधे रुख करेंगे डॉक्टर गीतिका का। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि जिसको चटक नमक खाने की आदत है, अब इस बुरी आदत से छुटकारा कैसे पाया जाए, वो कौन से टिप्स हैं जिससे आदमी धीरे धीरे चटक नमक खाने की आदत से दूर हो सकता है? देखिए, नमक खाइए, अपने फूड को एंजॉय करिए। फूड को ऐसे मत सोचिए कि हमने पार्टी करनी है। फूड को इतना लेना है हमें जितना हमारी बॉडी के मैकेनिज्म के लिए, हमारे शरीर के
बॉडी को सही चलने के लिए असेंशियल के लिए इम्पोर्टेंट है। आप नमक के रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, जैसे आप उसमें नींबू डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल का मैरिनेशन कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि आप हंग कर्ड हमस यूज कर सकते हैं। आप उसको ऑल्टर कर लीजिए ताकि आप सॉल्टी फूड्स के बजाय इंस्टेड ऑफ सॉल्टी फूड्स आप ज्यादा ऐसे खा लीजिए ताकि आपको स्वाद भी आ जाए। आप अदरक लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्याज का पेस्ट बना के उसको यूज करिए। फ्रेंच फ्राइज को अगर हम केचप के साथ लेंगे, केचप के अंदर एक्सेस ऑफ सोडियम एंड एक्सेस ऑफ शुगर दोनों चीजें होती हैं, वो आपको नुकसान करेगी। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप उसको मत लीजिए। अगर हम बच्चों को बर्गर दे रहे हैं तो उस बर्गर के साथ हम सॉस केचप के बजाय हम बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राइज ना देकर हम बर्गर के साथ सॉटेड वेजिटेबल्स अगर उनको देंगे तो एक बच्चे को कंप्लीट डाइट मिलेगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ऐसा करके कंप्लीट असेंशियल डाइट। ये टेबल पे रखा जो नमक है, अगर इसको हटा दिया जाए टेबल से, ये भी कुछ सहायक हो सकता है? बिल्कुल, हम इसको हटा सकते हैं। जी। सबसे पहली बात है कि जब हम खाने में एक्स्ट्रा सॉल्ट ऊपर से डालते हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो आप जी हाँ, मैं फटाफट डॉक्टर वली का रुख करूंगा क्योंकि समय की कमी है और सबसे मुझे एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया लेनी है। डॉक्टर वली, अब सवाल ये उठता है कि हमने उम्र भर, फॉर एग्जाम्पल 40 साल तक हमने नमक खाया, खूब चटकारे लेकर खाया, अब इसने जो डैमेज कर दिया, क्या ये इरिपेरेबल है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी किडनी ठीक है और आपके स्वास्थ्य जनरली ठीक है तो ऐसा नहीं है। लेकिन एक बड़ी तादाद में लोगों की सडन डेथ हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, जिम में लोग कोलैप्स कर रहे हैं, उसका कारण अभी तक हम क्लियर नहीं कर पाए हैं। बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेटअप हो गया है। मैं यही कहूंगा लोगों से, फाइनल एजुकेटिव टिप के अपना वेट मॉनिटर करें। अगर आपने जिस दिन नमक ज्यादा खाया है उस दिन खूब सारा पानी पी के उसको फ्लश कर लें। सुबह उठ के बाथरूम जाते हैं तो सबसे पहले अपने चेहरे में आंख के नीचे का जो हिस्सा होता है उस पर देखें कि एक्स्ट्रा बैगीनेस, एक्स्ट्रा ढीलापन या एक्स्ट्रा सूजन तो नहीं है। दिन के आखिर में अपनी जो लेग की बोन है, जिसको शिन या टीबिया कहते हैं, उस पर एक गड्ढा बना के देखें हाथ से गहरा तो नहीं बन रहा है। और अपना ब्लड प्रेशर पाबंदी से चेक कराएं ताकि आपको अपने सोडियम के बारे में एक एग्जैक्ट आइडिया हो जाए। और अगर आपको ज्यादा प्यास लग रही है, एक्सेसिव थ्रस्ट, इसका मतलब ये है कि आपने सोडियम ज्यादा खाया हुआ है। अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो भी आपने एक्सेसिव सॉल्ट खाया हुआ है। अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब है तो भी आपने एक्सेसिव सॉल्ट खाया हुआ है। लो सॉल्ट में कंफ्यूजन होता है, वीकनेस आती है, मस्कुलर ट्विचिंग होती है और ओल्ड एज में ये बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। तो इस सब की सावधानी हमको एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ, और प्लीज चाइनीज खाने ज्यादा मत खाइए। बिल्कुल शॉर्ट। मैं डॉक्टर अनिल का रुख यहाँ पे करूंगा। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे, दो चीजें आपसे जाननी है कि सोडियम हमारे शरीर में कम है, ज्यादा है, इसके लिए हम क्या कोई टेस्ट करवा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, सॉल्ट फास्टिंग यानी कि नमक का व्रत अगर हम रखें तो क्या ये फायदेमंद होगा? और अगर नमक का व्रत अगर हम रखते हैं तो ये हफ्ते में 1 दिन 2 दिन या इससे भी ज्यादा हो सकता है, या फिर कितना परफेक्ट रहेगा? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जहां तक अपनी बॉडी की एग्जैक्ट सोडियम लेवल के असेसमेंट का तरीका 2 तरीके से हो सकता है। जैसे डॉक्टर वाली ने बताया कि कम है, ज्यादा है, तो शरीर में फुलावट आएगी, प्यास ज्यादा लगेगी या कमजोरी आएगी। सो दीज आर जस्ट जजमेंट। इनफैक्ट दोनों तरफ दोनों सिम्टम्स हो सकते हैं। जब अगर आपका जैसे क्रॉनिक लिवर डिजीज के मरीज में अगर आपका पेट, पैर में सूजन भी है, पेट फुला हुआ है, तो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया भी हो सकता है। तो बेस्ट वे टू नो योर स्टेटस ऑफ सोडियम इज बाय डूइंग ए सिंपल ब्लड टेस्ट जिसमें सोडियम पोटेशियम अवेलेबल है। पर अगर आप जनरल प्रिंसिपल फॉलो करेंगे कि एडिड सॉल्ट ना लें, पिकल ना लें, चटनी ना लें, ऐसी चीजें ना लें, तो ठीक रहेगा। जहां तक आपका सेकेंड क्वेश्चन जो था कि अगर आप सोडियम का व्रत रखें, इनफैक्ट सोडियम पोटेशियम, जैसे मैंने सबसे पहले अपनी बेसिक नॉलेज के बारे में बताया था कि इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना गुजारा नहीं है। सोडियम का नॉर्मल लेवल बॉडी में 135 से 145 रहता है। 135 से कम होगा तब भी नुकसान होगा, 145 से ज्यादा तब भी नुकसान होगा। तो एक्यूट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर आप बिल्कुल सोडियम बंद कर देंगे बॉडी में। लो सोडियम से तो जैसे मैंने बताया इमीडिएट डेथ हो सकती है, आपको सीजर्स हो सकते हैं, मिर्गी का दौरा पड़ सकता है, बेहोशी हो सकती है। तो वर्त रखना जायज नहीं है, बट रेगुलर बेसिस पे आप जरूर उसको कर्टेल करो। अपना अगर ब्लड प्रेशर है तो और कम करिए। जैसे आपने फरमाया, एक बहुत अच्छा, अगर हमने आज एक कैरी होम मैसेज आपकी टॉक से, आपके शो से लेना है
कि ये जो नमकदानी होती है टेबल पे, जो सॉल्ट का पॉट होता है, अगर वो हटा दें, आई थिंक इट विल डू ए गुड सर्विस टू द ह्यूमन बीइंग। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर वरी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर गीतिका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि नमक को लेकर अगर कोई दिमाग में दुविधा है, कंफ्यूजन है, कोई असमंजस है, तो आज इस कार्यक्रम के जरिए वो दूर हो जाएगी। नमक खाना है लेकिन संतुलन बना के रखना है, संतुलन बेहद जरूरी है। केवल नमक के लिए ही, जीवन के हर क्षेत्र के लिए संतुलन बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में आज इतना ही, छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज।